हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बहमनी किंगडम के बारे में कि बहमनी किंगडम किस प्रकार से इस्टेब्लिश हुआ, एक्सपांड हुआ और साथ ही साथ इसका जो डिक्लाइन हुआ और साथ ही साथ इसके जो रूलर्स हुए उन सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैप में लोकेशन आप देख सकते हैं। ये जो बहमनी किंगडम है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये दक्कन एरिया में आपका लोकेटेड था। तो यहाँ पे एक ये जो बहमनी किंगडम है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट था साउथ इंडिया में। साथ ही साथ इसका जो रेन था, जो शासनकाल था, वो 1347 से लेकर 1527 तक था। और इसके जो फाउंडर है वो है अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह, इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है और जफ़र खां भी इसको बोला जाता है। तो ये भी याद रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो नाम है इसका अलाउद्दीन बहमन शाह है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह कौन थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, तुगलक वंश के शासक, उसके दरबार में सूबेदार थे। तो उन्होंने वहाँ से विद्रोह करने के बाद यहाँ पे साउथ में आकर अपना खुद का किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। उसको हम लोग बहमनी किंगडम के नाम से जानते हैं। तो ये डिक्लाइन के समय में जो बहमनी किंगडम है वो 5 भागों में बढ़ गया। बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर बरार और अहमदनगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम। तो ऐसा था। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक फर्स्ट इस्लामिक स्टेट था साउथ इंडिया में। ये एक तरीके से इंडो पर्शियन का मिक्स आर्ट था। पर्शियन भी इसमें था, इंडो भी था इसमें। और इसमें जो बहमनी किंगडम है ये पीक पे था मोहम्मद गवान के समय काल में। तो मोहम्मद गवान कौन थे इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें जो रूलर्स हुए हैं, कौन कौन रूलर्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप रूलर्स देख सकते हैं। इसमें टोटल आपके यहाँ पे जो फेमस जो 5 रूलर है वो आप देख सकते हैं। इसमें इन 5 रूलर्स का आप नाम देखिए। पहला है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इनका जो शासनकाल था 1347 से लेकर 1358 तक था। तो ये काफ़ी अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन बहमनी किंगडम के साथ ही साथ एक और जो आपका साम्राज्य चल रहा था वो है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर तो ये भी काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर एम्पायर, इन दोनों के बीच में हमेशा से क्लैश होता रहता था, पावर स्ट्रगल होता रहता था, कभी ज़मीन के लिए, कभी पावर के लिए। तो ऐसा इन लोगों का चलता रहता था। तो सबसे पहले अपना जो रूलर हुए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो इन्होंने भी कई सारे जो शासक थे विजयनगर एम्पायर से, उनके साथ टकराव हुआ इनका। और साथ ही साथ इन्होंने अच्छा खासा एक्सपैंड किया अपने किंगडम का, जैसे कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वैनगंगा रिवर से लेकर कृष्णा रिवर तक, वैनगंगा रिवर से कृष्णा रिवर तक इन्होंने एक्सपांड किया। और ईस्ट वेस्ट में भोंगीर से लेकर दौलताबाद तक इन्होंने कैप्चर किया ज़मीन को। इस प्रकार से इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो आगे बढ़ाया। तो उनके बाद फिर आते हैं मोहम्मद शाह प्रथम। यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद शाह प्रथम आए। इनका शासनकाल था 1358 से लेकर 1375 तक। तो इन्होंने क्या किया, ये हसन बहमन शाह के सन थे। तो ये भी अच्छे खासे स्किल्ड एक एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक जनरल भी थे। तो इन्होंने अपने शासनकाल में जो बुक्का प्रथम थे विजयनगर एम्पायर के, बुक्का प्रथम, उनको डिफीट किया है। और साथ ही साथ जो कपिल नायक्स थे वारंगल के, उनको भी डिफीट किया। तो ये अच्छे खासे एक शक्तिशाली शासक थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपना तीसरा जो है ताज-उद-दीन फिरोज शाह। ताज-उद-दीन फिरोज शाह, तो इन्होंने क्या है, किनको हराया है? ये गोंड राजा नरसिंह राय इनको हराया, जो कि कहाँ के थे? खारवेल के थे। खारवेल के शासक थे, उनको इन्होंने हराया है, नरसिंह राय।
और साथ ही साथ ये क्या है, एक्सपांड के साथ साथ जो साइंस है, साइंस हो गया, उसमें भी इन्होंने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। मैथ्स हो गया, मतलब आर्ट और कल्चर इनके समय काल में काफ़ी अच्छा फला फूला बहमनी किंगडम में। और साथ ही साथ ये एस्ट्रोनॉमी के भी शौकीन थे, तो उस क्षेत्र में भी इन्होंने अपना जो किंगडम है उसको आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ ये क्या है, सभी धर्मों का सम्मान भी करते थे। जैसे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। अपने दरबार में कई सारे पद जो है हिंदू धर्म के लोगों को भी दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद तीसरा जो चलते हैं, चौथा, ये है अहमद शाह अल वली। इनका जो शासनकाल है 1422 से लेकर 1435 तक। तो ये भी क्या है, अपना जैसे चलते आ रहा है विजयनगर एम्पायर के साथ टकराव का, वो भी इन्होंने जारी रखा और कई सारे जो अपना ज़मीन है उसको कैप्चर किया। तो इन्होंने क्या काम किया, जो इनका जो कैपिटल था बहमनी किंगडम का, वो था गुलबर्ग या गुलबर्गा। तो इन्होंने चेंज कर दिया इसको बिदर, अपने कैपिटल को चेंज कर दिया गुलबर्गा से लेकर बिदर तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप मैप में देख सकते हैं, ये बिदर, ये पहले ये था गुलबर्ग, उसके बाद इन्होंने कर दिया बिदर। ठीक दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं जो अपने पांचवें शासक हैं, मोहम्मद शाह तृतीय। ये तृतीय है, मोहम्मद शाह तृतीय। इनका शासन काल रहा 1463 से लेकर 1482 तक। तो ये क्या है, काफ़ी कम उम्र में, लगभग 9 साल की उम्र में ये शासक बन चुके थे। इनका लीडरशिप काफ़ी अच्छा था। ये भी क्या है, मतलब इनके समय काल में क्या है, जो बहमनी किंगडम था वो पीक पे था, काफ़ी अच्छा उनका एक्सपांड हो चुका था, फल फूल रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं यहाँ पे नेम शो कर रहा हूँ आपका, महमूद गवान। तो ये जो महमूद गवान थे प्रधानमंत्री थे एक तरीके से इनके शासनकाल में, इनके दरबार में। तो इनका जो पूरा गवर्नेंस है यही देखा करते थे। तो एक काफ़ी प्रमुख यहाँ पे जो पर्सनालिटी है बहमनी किंगडम, इसको याद रखना है, महमूद गवान। तो ये काफ़ी अच्छे एक तरीके से गवर्नेंस का काम करते थे इस किंगडम में, इनके बिहाफ पे। तो इन्होंने क्या किया, जो महमूद गवान है, एक्सपांसन काफ़ी अच्छे से किया। तो ये इनको एक टाइटल भी दिया गया जिसका नाम है मलिक उल तुजार। इसका टाइटल दिया गया मलिक उल तुजार। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपांड किया। इन्होंने एक्सपांड किया है, विजयनगर एम्पायर की कई सारे ज़मीन को कैप्चर किया, कांची तक एक्सपांड किया, कांची हो गया, और दाभोल से लेकर गोवा तक भी इन्होंने कैप्चर किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड किया इन्होंने। इसी शासनकाल में सबसे ज़्यादा एक्सपांसन हुआ। और साथ ही साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, जिसमें इन्होंने क्या है, पहले जो बहमनी किंगडम है वो क्या है, 4 प्रोविंस में बटा हुआ था, 4 प्रोविंस में बटा हुआ था। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या है, प्रोविंस को बढ़ाकर 8 प्रोविंस कर दिया, ताकि उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है काफ़ी अच्छे से हो सके। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने शासनकाल में जो महमूद गवान है और ये मोहम्मद शाह तृतीय है, गन पाउडर का प्रयोग किया। गन पाउडर जो कि बाहर जैसे पर्शिया हो गया इस तरफ से ये लोग लाते थे। तो इनके जो सोल्जर थे इनके शासनकाल में, तो उन्होंने गन पाउडर या फिर केमिकल्स का काफ़ी अच्छे से प्रयोग किया, जिससे लोग क्या है, जो भी वॉर यहाँ पे लड़ाई करते थे लोग, उसको आसानी से जीत जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका रूलर्स हो गए। कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं हम लोग। तो इनके साथ साथ जो विजयनगर एम्पायर है वो भी साथ ही साथ पैरेलली चल रहा था। इन दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो यहाँ पे देखिए उसकी रीज़न क्या क्या है। रायचूर दोआब देख सकते हैं आप, ये वाला जो एरिया है आपका, ये रायचूर दोआब है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी फर्टाइल एरिया था, फर्टाइल लैंड था। तो इस कारण क्या है, यहाँ पे इस जगह को कैप्चर करने के लिए इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में ये क्या है, बसा हुआ है।
और साथ ही साथ इनके बीच में फॉरेन ट्रेड को भी लेकर लड़ाई होती थी कि जो फॉरेन से जो गुड्स एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना है वो सबसे ज़्यादा कौन करेगा, ये भी इनके बीच में लड़ाई होता रहता था। साथ ही साथ इस एरिया में फर्टाइल लैंड बहुत था, जैसे गोदावरी रिवर हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, तो जो इसके आसपास का जो एरिया है काफ़ी फर्टाइल लैंड था, तो इसके लिए भी दोनों के बीच में लड़ाई होता रहता था। साथ ही साथ पोर्ट्स भी था, जैसे गोवा पोर्ट्स हो गया आपका, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा सा एक्सपोर्ट या फिर ट्रेडिंग होता था। तो इस कारण ये जो एरिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता था। तो इस कारण बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम दोनों के बीच में हमेशा से टकराव होता रहता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका देखेंगे तो जो मेनली जो है बहमनी किंगडम 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ था। आपका ये है बीदर हो गया, बिरार हो गया, दौलताबाद हो गया, गुलबर्ग हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलबर्ग हो गया आपका, दौलताबाद हो गया आपका, बीदर, बरार, तो ये 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ था। और इसका जो हेड होता था जो प्रोविंस का, उसको बोलते थे तरफदार या फिर सूबेदार बोला जाता था। ठीक दोस्तों, और आगे इसमें देखेंगे यहाँ पे नीचे में लिखा है खालिसा। तो खालिसा क्या होता था, एक प्रकार से एक ज़मीन होता था जो एक्सक्लूड होता था जुरिस्डिक्शन से। ये क्या है, जो ज़मीन था इससे जो कुछ भी आपका अर्निंग होगा वो जो सिर्फ कैसे लिए रहेगा, राजा के लिए रहेगा, किंग के लिए रहेगा, फिर उसके जो हाउस होल्ड्स है उसके लिए रहेगा, मतलब रॉयल जो खर्चे हैं उसके लिए ये जो ज़मीन है आपका यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। आगे देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका वजीर है, तो वजीर एक तरीके से प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, काफ़ी मुख्य पद ये होता था। उसके बाद अमीर ए कुजुल, ये फाइनेंशियल हेड जो पैसों का हिसाब किताब देखता था उसको बोला जाता है अमीर ए कुजुल। तीसरा है वजीर अशरफ, तो वजीर अशरफ क्या थे, फॉरेन जो भी मामले थे उसको देखते थे, रॉयल कोर्ट के जो मामले हैं उसको देखते थे। उसके बाद सदर ए जहाँ जो एक तरीके से जज होते थे, जुडिशरी हेड। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिलिट्री आप देखने वाले हैं इसका। तो यहाँ पे मिलिट्री में 2 टर्म्स थे यहाँ पे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेक्कनीस है, एक अफकिस आरफी परदेसिस। तो ये क्या है, डेक्कनीस क्या होते थे, लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम इमिग्रेंट्स इन द रीजन। तो इस रीजन में जो खास करके जो डेक्कन के एरिया में जो रहते थे मुस्लिम्स लोग, वो होते थे डेक्कनीस। और अफकिस कौन थे, जो अभी जो आए थे, जो हाल फिलहाल में आए थे, जैसे पर्शिया हो गए, ईरान हो गए, उस तरफ से जो आए थे वो मिलिट्री थे। मतलब ये परमानेंट जो वहाँ पर सेटल थे मुस्लिम्स वो लोग थे। और ये जो बाहर से आए थे, पर्शियन हो गया, ईरानियन हो गया, वे लोग होते थे। तो इस प्रकार से इनका जो है मिलिट्री चलता था। उसके बाद चलते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, आर्ट एंड कल्चर इनका प्रभावित था पर्शिया से, ईरान से, तुर्की से, अरब से। तो इन सब का मिक्सचर इनके जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें दिखाई देता है हमको। तो इन सब मेथड से यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन से फोर्ट या फिर कुछ मीनारें बनाई गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले गुलबर्गा फोर्ट, ये काफ़ी फेमस है। ये गुलबर्गा फोर्ट बनाया गया और गुलबर्गा में ही जामा मस्जिद बनाया गया। तो साथ ही साथ जो बिदर है वहाँ पे एक फेमस फोर्ट है जिसको बोलते हैं बिदर फोर्ट। और चांद मीनार, दौलताबाद में चांद मीनार है। तो अलग अलग प्रोविंसेस उसमें अलग अलग जो यहाँ पे कलाकृति आपको दिखाई देगी बहमनी किंगडम में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लिटरेचर। तो लिटरेचर में लोग ज़्यादातर पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, उसी में जो भी लिखना होता था नॉवेल्स वो लिखते थे। और इसमें आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, जिसका नाम है ख्वाजा बमदे नवाज गेसुदराज। ये काफ़ी फेमस थे लिटरेचर के मामले में बहमनी किंगडम में, ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, डिक्लाइन को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे डिक्लाइन देखिए, जो बहमनी किंगडम है डिक्लाइन हुआ आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद शाह तृतीय। एक तरीके से क्या है आपका अंतिम शासक बोल सकते हैं 1482 में। तो इनके बाद जो भी
शासक आए वो काफ़ी कमज़ोर हुए, जो विजयनगर एम्पायर से क्या है जो सामना नहीं कर पाए। जैसे विजयनगर एम्पायर में क्या है, जो कृष्णदेव राय हैं काफ़ी पावरफुल जो शासक थे, उन्होंने क्या है कि जो भी बाकी जो शासक थे बहमनी किंगडम के उनको हराते गए। तो इस कारण क्या है बहमनी किंगडम जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। तो इसी कारण पावरफुल रूलर के कमी होने के कारण ये डिक्लाइन होना शुरू कर दिया और अंत में जाकर ये जो है 4 भागों में बँट गया। जो अपना जो बहमनी किंगडम है वो 4 भागों में बँट गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीजापुर में बँट गया 1490 में, अहमदनगर में बँट गया 1490 में और ये 1490 है, बिरार में बँट गया और साथ ही गोलकुंडा 1518 में। तो 4 भागों में बँट गया, बीजापुर, अहमदनगर, बिरार, गोलकुंडा। तो इस प्रकार से जो है इसका डिक्लाइन हुआ। तो ये था दोस्तों आपका बहमनी किंगडम का जो छोटा सा वीडियो। आई होप आपको कुछ अच्छा इसमें नॉलेज मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।